क्या हुआ सर, कुछ खो गया क्या? मुझे बताए, मैं ढूंढ देता हूँ। मेरा इधर कहीं बटुआ खो गया है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? इधर से इतने लोग गुजर रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा। सर यही तो मेरी ड्यूटी है कि यहाँ पे हर आने जाने वाले और उसकी चीज पे नजर रखना, इसीलिए पूछ रहा था। और आप तो शायद गुस्सा हो गए। और तुम तो शक्ल से चोर लगते हो। पता नहीं तुम्हें यहाँ पे चौकीदार किसने रख लिया। मुझे लगता है मेरा बटुआ तुम्हारे पास ही होगा। चुपचाप निकालो। जनाब मेहरबानी करें, मुझ पर इल्जाम तो न लगाएं। मैंने आपका बटुआ नहीं देखा, और मैं भला रोजे में झूठ क्यों बोलूंगा? आप जरूर कहीं और रख कर भूल गए होंगे। क्या हुआ सर, क्या बात है? क्यों आप इसके मुंह लग रहे हैं? मुझे बताएं क्या बात है, मैं इसे देख लेता हूँ। आबिद, मेरा यहाँ कहीं बटुआ गिरा और इस चोर ने उठा लिया। अब मान ही नहीं रहा ये। अच्छा तो ये बात है। सर आप गाड़ी में बैठे हैं, इसकी तो मैं तबीयत ठीक करता हूँ। हाँ हाँ देख लो, अगर मानता है तो ठीक है, वरना मैं SHO को बुलवा के अभी इसे गिरफ्तार करवाता हूँ। देख मेरी बात सुन, अगर बटुआ तेरे पास है तो शराफत से सच सच बता दे। साहब दिल के बहुत अच्छे इंसान है, कुछ नहीं कहेंगे। अगर तूने झूठ बोला और पकड़ा गया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। भाई मैं गरीब जरूर हूँ मगर चोर नहीं। मैं अपनी बेटियों की कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने कोई बटुआ नहीं देखा। अब इससे बढ़कर और क्या कहूँ? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस अजाब से निकाल। अच्छा तो ये बात है। चलो ठीक है, मैं साहब से बात करके देखता हूँ, मगर मुझे यकीन है कि जब तक उनको बटुआ नहीं मिलेगा ना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सर आप रोजे के साथ धूप में ठहरे हैं, गाड़ी में बैठ जाते। तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ वो माना है या नहीं माना? सर मुझे तो नहीं लगता कि उसके पास कुछ हो। बेचारा शरीफ आदमी है, बड़ा डरा हुआ है और रो भी रहा है। देखा, तुम आ गए ना इसकी बातों में। मैं जानता हूँ बटुआ इसने ही चोरी की है। अब तुम एक काम करो, इस पे नजर रखो। जब इसकी छुट्टी होगी तो ये जाके कहीं ना कहीं जरूर बटुआ निकालेगा। सर क्या ये मुनासिब रहेगा? पहले हम घर या ऑफिस ना देख लें? तुम्हें जो कहा है वो करो, और अपने मशवरे अपने पास रखो। शाम तक मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। बेटा अंदर देखो, कहीं वॉलेट तो नहीं पड़ा हुआ मेरा? जी बाबा, वॉलेट तो आपका सुबह से ही घर पड़ा है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे उठा के ला दो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर। ये ले बाबा आपका वॉलेट। फरहान भाई, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप ना होते तो मुझ जैसे मजदूर का गुजारा कैसे होता। ये सब तो मेरे रब का करम है, वरना मैं इस काबिल कहाँ के आप लोगों की मदद कर सकूं। अगर आप माजूर हैं तो अल्लाह वसीला भी बना देता है। हाँ ये बात तो ठीक है आपकी, पर अल्लाह अपने खास बंदों को चुनता है ऐसे नए काम के लिए, और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। एहसान की कोई बात नहीं, बस आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह आपको इतना देगा, अगर हज़ारों ज़रूरतमंद भी आपके दरवाजे पे आएंगे ना, तो एक भी खाली नहीं जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। बेशक मेरा रब सबसे बड़ा है। अल्लाह हाफिज़। भाईजान एक मिनट बात सुनिएगा ज़रा। जी जनाब, कोई काम है मुझसे? नहीं कोई काम नहीं है, बस आप मुझे ये बता दें कि ये कौन था और क्या दे कर गया है। किसका पूछ लिया आपने? और ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। खुद तो गरीब है लेकिन दिल का बादशाह बंदा है। मैं कुछ समझा नहीं, आप साफ साफ बताएं आखिर माजरा क्या है। पेशे से तो चौकीदार है, लेकिन जब भी इसे तनख्वाह मिलती है तो एक लम्हा ताखीर किए बगैर मुझ जैसे मजदूरों की मदद करने आ जाता जी है। बिल्कुल, फिर तो ये वाकई बहुत बड़े दिल का मालिक है। इस नेक इंसान का घर कहाँ है? जनाब मेरी तो दिल से दुआ निकलती है इस नेक इंसान के लिए,
और इसका साथ वाली गली में आखिरी घर है। जी बहुत शुक्रिया। बाबा भाई ड्राइवर अंकल हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। आ गया वो मनूस? चलो ठीक है, बुलाओ उसे। ड्राइवर अंकल, बाबा कह रहे हैं आप अंदर आ जाएं। आबिद, कहाँ मर गए थे तुम? और नंबर भी तुम्हारा बन जा रहा था। माजरत सर, वो मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और वो चौकीदार वाला मामला ही कुछ और निकला। पहेलियां ना बुझाओ और मुझे साफ साफ बताओ, आखिर माजरा क्या है? सर, जिसे हम चोर समझते रहे वो तो बड़ा ही नेक इंसान निकला। एहसान की कोई बात नहीं, बस आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें, अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। और ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। खुद तो गरीब है लेकिन दिल का बादशाह बंदा है। लेकिन जब भी इसे तनख्वाह मिलती है तो एक लम्हा ताखीर किए बगैर मुझ जैसे मजदूरों की मदद करने आ जाता है। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी का मुकाम तो मेरे लिए है, क्योंकि वॉलेट घर पड़ा हुआ था और मैंने उस नेक इंसान को इतना गलत कहा। तो मुझे ये बताओ कि उसके घर का पता लगाया तुमने? जी सर, मुझे पता है उसके घर का। अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं भी उस नेक इंसान से मिलना चाहता हूँ, ले चलो मुझे। सर, ये वाला घर है इसका। अच्छा, आ जाओ। अरे साहब, आप यहाँ, यकीन करें मैंने आपका कोई बटुआ नहीं चुराया। घबराओ नहीं और चुप करो। साहब तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। ज़रूरी बात और मुझसे? आप हुक्म करें साहब। सबसे पहले तो मैं तुमसे माजरत करता हूँ कि सुबह मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। अरे साहब, मुझे शर्मिंदा तो ना करें, मैं गरीब बंदा और आप इतने बड़े आदमी होकर मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, ये बड़ी गैर मुनासिब सी बात है। मेरे सामने बड़े आदमी तो तुम हो और अपने आप को मैं मामूली समझ रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम गरीब होने के बावजूद लोगों की मदद कर रहे हो और मुझे तो शर्म आ रही है बात करते हुए। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे मेरा बटुआ मेरे घर से ही मिल गया था और मैं तुम्हें चोर समझता रह गया। चलो इसी बहाने हमें तुम्हारी नेकी का तो पता चल गया। अब मैं भी इस नेक काम में शामिल होना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं फिर तुम्हारे साथ।